नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संजीव कुमार सिंघल की बिहार के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। वहीं चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार धीरज की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जे साल्वा द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के बाद निर्देश जारी किया और सुनवाई के दौरान पीठ ने वरिष्ठ वकील साल्वा से पूछा कि उन्होंने हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। और वहीं साल्वा ने कहा कि दो अन्य राज्यों की समान याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है और उन्होंने आगे कहा कि इस अदालत ने बार बार कहा है कि प्रकाश सिंह मामले में दिए गए आदेश का पालन किया जाना चाहिए। और झारखंड डीजीपी की नियुक्ति के मामले में अब मामला नोटिस जारी किया गया। और वहीं राकेश आस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार किया गया। और वहीं पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे द्वारा अचानक वीआरएस लेने के बाद अधिसूचना के माध्यम से सिंघल को पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, जिसके बाद बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। बिहार में बढ़ते अपराध और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सोमवार को पटना की सड़कों पर उतरे। और वहीं जाप नेता द्वारा बिहार में बालू और शराब माफियाओं के बढ़ते प्रकोप, बढ़ते भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर राजभवन मार्च बुलाया गया था। और ऐसे में हजारों की संख्या में जाप कार्यकर्ता गांधी मैदान के सुभाष चंद्र गोलंबर के पास पहुंचे और वहां से पप्पू यादव कार्यकर्ताओं का काफिला लेकर राजभवन की ओर निकले। हालांकि जाप कार्यकर्ता जैसे ही जेपी गोलंबर पहुंचे, वहां मौजूद पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया और रोके जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। और ये देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी जेपी गोलंबर पर लगाया गया। और वहीं पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का भी प्रयोग किया, लेकिन कार्यकर्ता डटे रहे और ऐसे में पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज कर दिया। और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज होता देख पप्पू यादव पुलिस के साथ चल दिया और इसके बाद जाप के मुख्य कार्यकर्ता भी कोतवाली थाना पहुंचे और गिरफ्तारी दी। हालांकि थाने में उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय थाना अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह द्वारा उन्हें चाय नाश्ता दिया गया और इस दौरान पप्पू यादव बिहार सरकार पर हमलावर दिखे हैं। और वहीं प्रदेश के भागलपुर जिले के काजबलीच में हुए धमाके के नामजद आरोपी सह मास्टरमाइंड मोहम्मद आजाद ने सोमवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय में सरेंडर कर दिया और आरोपी ने व्यवहार न्यायालय के एडीजे 7 आर के रैना के कोर्ट में पुलिसिया व्यवस्था को धत्ता बताते हुए सरेंडर कर दिया। और वहीं आपको बता दें कि बिहार पुलिस और एसआईटी की टीम मास्टरमाइंड मोहम्मद आजाद की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चला रही थी। हालांकि पुलिस दबिश के बीच आजाद ने व्यवहार न्यायालय सरेंडर कर दिया और इसके बाद आजाद को पुलिस अभिरक्षा में भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। और इस पूरे मामले पर भागलपुर के सीनियर एसपी बाबूराम ने बताया कि पुलिसिया दबाव के कारण मोहम्मद आजाद ने कोर्ट में सरेंडर किया और पुलिस द्वारा उसे रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही और रिमांड पर लेने के बाद ही उससे पूछताछ की जाएगी। और वहीं एसएसपी ने आगे कहा कि भागलपुर में बम विस्फोट कांड में जो भी शामिल है उनको चिन्हित कर जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और वहीं पुलिस अपने स्तर से दिन रात लगी हुई है और जल्द ही मामले में खुलासा होगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार के भागलपुर जिले के ततारपुर थाना के काजबलीचक मोहल्ले में गुरुवार की देर रात हुए धमाके में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। और मोहम्मद आजाद नामक व्यक्ति के घर में हुए विस्फोट की घटना में आसपास के घर भी क्षतिग्रस्त हुए थे और वहीं 14 लोगों की मौत के साथ 10 लोग जख्मी हैं और वहीं घायलों का भी इलाज जारी है। बिहार में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने को लेकर सरकार का स्टैंड क्या है, ये सोमवार को साफ हो गया। और वहीं बजट सत्र के दौरान सोमवार को एक बार फिर ये मामला उठा, जिस पर राज्य के ऊर्जा योजना और विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार को इस तरह की कोई औपचारिक सूचना नहीं है। दरअसल आरजेडी के आलोक मेहता ने ये प्रश्न किया था कि राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों में नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जा रही। इस पर मंत्री ने जवाब दिया था कि मंत्री ने कहा था कि प्रसाद यादव ने प्रश्नकाल के दौरान आए एक
प्रश्न के जवाब में कहा कि राज्य में सितंबर 2005 से नियुक्त सरकारी कर्मियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था लागू है और इनके लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और वहीं नई पेंशन व्यवस्था केंद्र सरकार के संकल्प के अनुरूप है। और शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी और इसके बावजूद लोग शराब पीने से बाज नहीं आ रहे। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद प्रशासन कानून लागू कराने को लेकर सख्त है और पुलिस को सख्ती से कानून लागू कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है वो ही जिम्मेदारी की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। और ताजा मामला पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया का है, जहां चंपारण रेंज के डीआईजी प्रणब कुमार प्रवीण के रीडर को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि चंपारण रेंज के डीआईजी के यहां पदस्थापित देवाशीष नाम के रीडर को शराब के नशे में धुत मुफस्सिल थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस संबंध में डीआईजी ने बताया कि पूर्व से ही रीडर के शराब पीने की सूचना मिल रही थी और कई बार उसको हिदायत भी दी गई थी। इसी दौरान रविवार की देर शाम में कुछ काम के लिए रीडर को फोन किया तो उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी और ऐसे में उन्होंने बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा को फोन किया और जांच करने की बात कही और इस दौरान जांच के क्रम में उन्हें शराब के नशे में पाया गया। वहीं मेडिकल जांच में उनके शराब पीने की भी पुष्टि की गई, जिसके बाद रीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं डीआईजी ने बताया कि इस मामले में बेतिया एसपी को जांच करने के आदेश दिए गए और उनके द्वारा जांच रिपोर्ट देने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रीडर को जेल भेज दिया गया है। बिहार के समस्तीपुर की पूजा सिंह आज मिथिलांचल सहित देश के कोने कोने में जाकर महिलाओं को स्वावलंबी बना रही और बिहार के बिदुपुर, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर में इसकी ट्रेनिंग पाकर चांदनी सिंह, ऋचा सिंह, सबलबिया देवी, रीता देवी, नीतू कुमारी और सीता देवी, पूनम कुमारी सहित 20,000 से अधिक महिलाएं आज अपने पैरों पर खड़ी होकर अन्य महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही हैं और इससे जुड़कर आज महिलाएं खुश है। और वहीं समस्तीपुर जिले के मोहिद्दीन नगर प्रखंड स्थित शिवन सिंहपुर की बहू पूजा 2009 से लगातार बिहार के साथ साथ झारखंड, उड़ीसा, कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल जैसे राज्यों में महिलाओं को केले के थम से रेशा निकालने और रेशे की बुनाई करते हुए कई तरह के हैंडीक्राफ्ट सहित ड्रेस मटेरियल बनाने की ट्रेनिंग ग्रामीण महिलाओं को दे चुकी और इसके लिए वो अपने पति नीरज सिंह चौहान और बुआ आशा द्विवेदी को प्रेरणा का स्रोत बताया है। और पूजा कहती है कि तमिलनाडु में बनाना फाइबर की ट्रेनिंग के दौरान मुझे बिहार की धरती पर ध्यान आया, जहां केले की खेती सबसे ज्यादा होती और उस समय मैंने प्रण किया कि बिहार जाकर इस पर काम करूंगी और 2012 में समस्तीपुर में ऑफिस बनाते हुए केले पर काम शुरू किया गया और इस दौरान महिलाओं और पुरुषों को ट्रेनिंग देते हुए खुद की फैक्ट्री खोलकर महिलाओं को रोजगार देने का विचार भी आया और 2014 से अनंता कॉटेज स्लोगन के साथ बनाना फाइबर इंडस्ट्री खोली गई, जहां आज सैकड़ों महिलाएं काम कर रही हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराब पीना, पिलाना, बेचना और रखना जुर्म के दायरे में आते हैं और कानून की वजह से कई बार निर्दोष को भी पुलिस या कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। और वहीं ताजा मामला बिहार के नवादा जिले का है, जहां 1 साल के बेटे को लेकर मां से मिलने पहुंची महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बेटे के बहुत छोटे होने के कारण महिला बच्चे को लेकर पुलिस के साथ थाने गई थी और मामला जिले के कुआकोल थाना क्षेत्र का। दरअसल जिले के कुआकोल थाना की पुलिस क्षेत्र के डोमेन बगीचा इलाका स्थित एक घर में छापेमारी करने पहुंची थी, जहां से उन्होंने नीलम कुमारी नाम की महिला को गिरफ्तार किया और जानकारी के अनुसार नीलम शनिवार को अपने ससुराल जमुई जिले के चंद्रीदीप थाना क्षेत्र के सगमा गांव से मायके डोमन बगीचा पहुंची थी और उसकी मां घर में शराब का धंधा करती थी और इसे लेकर पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन धंधे में संलिप्त मां फरार हो गई और छापेमारी के क्रम में घर से शराब बरामद होते ही पुलिस ने बेटी नीलम को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार महिला ने बताया कि उसकी मां शराब का निर्माण करती है और वो मायके जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने पहुंची थी, लेकिन मां की कारस्तानी की सजा उसे अपने 1 वर्षीय बेटे के साथ भुगतनी पड़ेगी और गिरफ्तारी के बाद नीलम काफी दुखी दिखाई पड़ी
और महिला ने कहा कि हम शराब का कारोबार नहीं करते, मेरी मां कारोबार कर रही है और इस बात की हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन अचानक पुलिस का छापा पड़ा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस मामले पर पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक महिला को शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और वहीं बात की जाए बिहार में कोरोना स्थिति की, तो बिहार में अब 17 नए मरीजों के साथ एक्टिव केसों की संख्या 170 हो गई। और वहीं सोमवार को आई रिपोर्ट में 1 लाख से अधिक लोगों के सैंपल का टेस्ट किया गया था, जिसमें सिर्फ 17 मामले सामने आए। और बिहार के 29 जिले ऐसे हैं जहां से एक भी केस सामने नहीं आए। और वहीं आपको बता दें कि बिहार में 24 घंटे में कुल 35 लोग स्वस्थ भी हुए और वहीं रिकवरी रेट 98.50 है। और वहीं सोमवार की शाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से रिपोर्ट जारी की गई है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि बेगूसराय में 1, दरभंगा में 1, गोपालगंज में 2, खगड़िया में 2, पटना में 1, सहरसा में 2 और वहीं समस्तीपुर में 4, सारण में 1, शेखपुरा में कोरोना वायरस के 3 नए मामले सामने आए। और वहीं रिपोर्ट के अनुसार 1,10,401 लोगों के सैंपल की जांच की गई थी और इनमें से महज 17 लोग पॉजिटिव पाए गए। और वहीं अब तक राज्य में 8,17,864 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं। और वहीं बिहार के गोपालगंज में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया और पसंद के लड़के से शादी की जिद पर परिवार ने बेटी को खौफनाक मौत दी और ताऊ और चाचा ने हाथ पैर पकड़ा और पिता ने पैसूल जो सब्जी काटने में उपयोग होता है उससे गला रेत दिया। और मां गुहार लगाती रही, बचाने की मिन्नतें करती रही, पर हत्यारों का दिल नहीं पसीजा और उन्होंने मां को भी पीटा और ऑनर किलिंग के बाद बेटी का शव घर के पास खेत में फेंक कर तीनों फरार हो गए। और अब पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही। और वहीं आपको बता दें कि ऑनर किलिंग का ये मामला गोपालगंज के कोटवा गांव का है। और वहीं पीड़ित मां कलावती देवी ने बताया कि बेटी किरण, जिसकी उम्र मशान थाना गांव के एक युवक से प्रेम करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी और लड़का भी तैयार था, लेकिन किरण के पिता इंद्रदेव राम उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे। बहरहाल ऑनर किलिंग की सूचना पर सोमवार सुबह पुलिस गांव पहुंची और मां के बयान दर्ज किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और वहीं सदर एसडीपीओ डिवीजन पुलिस संजीव कुमार ने जांच के बाद अपराधियों को गिरफ्तार करने की बात कही है।